बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दमा यानी कि अस्थमा, जिसको सांस की बीमारी भी कहते हैं, जिसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होता है, मौजूदा दौर में तेजी से फैलता हुआ मर्ज। क्या आप भी दमा जैसी बुरी बीमारी का शिकार हैं? तो दमा से मुकम्मल निजात के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कराते होंगे। मुस्कराया करें, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। तो नाज़रीन, दमा फेफड़ों पर असरअंदाज होने वाली बीमारी है, जिसमें सांस की नालियों के सिकुड़ जाने से इनमें हवा का गुजर तंग हो जाता है और सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो जाती है। दमा का मर्ज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आम हो गया है। काफी बरसों में दमा के मरीजों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आया है। ये मर्ज क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या अलामात हो सकती हैं और दमा के मरीज उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर और खुराक में क्या परहेज हो सकती है, ये आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, दमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों के लिए हवा की आमद नालियों में मुतासर हो जाती है, यानी कि जब नालियां आपकी बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएंगी तो हवा वहाँ से गुजरते हुए वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, जिसकी वजह से सांस में दुश्वारी हो सकती है। इस बीमारी में मरीजों के जो फेफड़े होते हैं, वहाँ जो नालियां हैं फेफड़ों की, वहाँ हवा की वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से, सोजश की वजह से हवा नहीं गुजर पाएगी। बेसिकली ये सारा एक मैकेनिज्म है। वहाँ पे सूजन हुई होगी, इन्फ्लेमेशन हुई होगी, इन्फेक्शन हुआ होगा, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। बेसिकली दमा की मुख्तलिफ वजूहात हैं, यानी कि काजेस हैं, जिनकी वजह से इंसान दमा के मर्ज में मुब्तला हो जाता है। इनमें अंदरूनी और बैरूनी एलर्जी हो सकती है, धूल मिट्टी वगैरह गर्दो गुबार का ज़्यादा होना, सांस के ज़रिए फेफड़ों में जाना, ये डिफरेंट चीज़ें शामिल हैं इसमें। इसके अलावा मौसम की तब्दीली के बायस भी कुछ लोगों में दमा का मर्ज पैदा होता है। सांस की नालियों में इन्फेक्शन, स्मोकिंग, इसके अलावा फ़ज़ाई आलूदगी से भी सांस की तकलीफ यानी कि दमा का मर्ज हो सकता है। दमा की सबसे बड़ी अलामत जो है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ, जब ब्रीदिंग आपकी होगी यानी कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, तो उस वक्त आपको मोस्टली सीटी की आवाज़ें आपके कान में आएंगी। इसके अलावा मुसलसल खांसी हो सकती है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये तमाम अलामतें सेहत के किसी और मसले के बायस भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को अस्थमा है, लेकिन ज़्यादातर इनका अस्थमा से ही ताल्लुक है। इसलिए पहली मर्तबा अमूमन इस मर्ज की तशख़ीस में थोड़ी बहुत मुश्किल आती है। हवा की नालियाँ तंग होने की सूरत में हरहराहट की आवाज़ आती है, सीने में सख्ती महसूस होती है, सांस लेने में दुश्वारी की आम ये जो अलामतें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दमा के मरीजों में ये अलामत ज़्यादातर रात के दौरान, रात में या सुबह के वक्त आपको मोस्टली ये सिम्टम्स मिलेंगे। अब अगर हम दमा के इलाज के बारे में बात करें तो कुदरती इलाज जो कि तिब इस्लामी के उसूलों के मुताबिक किया जाता है, इस तरह के इलाज की ख़ास बात यह है कि इसमें हर मर्ज से मुकम्मल शिफा के राज पोशीदा हैं। जहाँ तक दमा के मर्ज की बात है तो इसका सबसे बेहतरीन इलाज ही कुदरती तरीक़ा इलाज है, जिससे बेहतर तौर पर सांस की तकलीफ को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारा इदारा तासीर दवाखाना अरसे दराज से मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए मसरूफ़ अमल है। तासीर दवाखाना के हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट पर मुश्तमिल टीम ने
दमा के मर्ज और इसके मुकम्मल असबाब व वजूहात को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा तरीक़ा इलाज दरियाफ़त किया है जिससे बेहतर तौर पर और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के सांस की बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात मिल सकती है। हमारे पास दमा के सैकड़ों मरीज शफायाब हो चुके हैं। नाज़रीन, तासीर दवाखाना पर किया जाने वाला दमा का इलाज पूरी दुनिया में मकबूल हो चुका है। पूरी दुनिया से इस मर्ज में मुब्तला मरीज इलाज के लिए तासीर दवाखाना को ही मुंतखब करते हैं। आप दमा की बीमारी से महफूज रहना चाहते हैं तो बताई हुई खुराक और परहेज पर ज़रूर अमल करें। खजूर और छुहारा दमा के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। गाजर का रस रोज़ाना पिएं जो दमा के मरीज के लिए इंतहाई मुफीद है। गो के सांस की बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे बचने के लिए रोज़ाना खुराक में बुनियादी तब्दीली ज़रूरी है। तरबूज सांस की बीमारी और दमे की मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद ग़िज़ा है। इस तरह जो लोग हफ्ते में 5 सेब खाते रहते हैं, इन लोगों में दमा में मुब्तला होने वाले जो चांसेस हैं 32% कम हो सकते हैं। परहेज में सबसे पहले अंडों से परहेज ज़रूरी है। वैसे तो जो अंडे होते हैं जिल्द की इन्फेक्शन का बायस बनते हैं, लेकिन ये सांस की बीमारी में भी मुब्तला कर सकते हैं। अगर आपको सांस की तकलीफ है और मूंगफली पसंद है तो कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल कम करें, क्योंकि इससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। मूंगफली के इस्तेमाल से सांस की बीमारी लाहक हो सकती है, इसलिए ऐसे अफराद जो सांस की बीमारी में मुब्तला हैं, मूंगफली के शौकीन हैं, तो इनको चाहिए कि इससे दूर रहें, तर्क कर दें। दमे में इंसान की सांस की नालियां बंद या इनमें सूजन हो जाती है। नमक में ये खासियत है कि ये सांस की नालियों को वक्ती तौर पर बंद कर सकता है, इसलिए दमा के मरीजों को सोडियम के इस्तेमाल से अक्सर मना किया जाता है। नमक ना सिर्फ दमा बल्कि दीगर कई बीमारियों को जन्म देता है, लिहाजा इससे दूर रहें, यही इंसानी सेहत के लिए बेहतर है। शेलफिश एलर्जी की तीसरी बड़ी वजह है जो सांस की बीमारियों में मुब्तला करती है। इससे बच्चे भी और बड़े भी मुतासर हुए बिना नहीं रहते। नाज़रीन, बहुत सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं, हदायत हैं जो आपको इस मर्ज में मुब्तला होने से दूर रख सकती हैं। अगर आपको दमा की शिकायत है तो आपको चाहिए कि ताज़ा माहौल में सुबह वर्जिश रोज़ाना का माहौल बनाएं। इससे आप एक्टिव रहेंगे। खेल कूद में हिस्सा लिया करें ताकि फिजिकली एक्टिव रहें। उम्मीद है हमारे नाजरीन ने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा और ऐसे अफराद जो कि दमा के मर्ज में मुब्तला हैं इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है हमारे नाजरीन को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।